मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एक पौधे के जो है वर्गीकरण के बारे में बताए थे। उसमें आप लोगों को हम क्रिप्टोगैम्स तक पढ़ा चुके थे। अब आपको फेंडोगैम से शुरू करेंगे। अब ले चलते हैं आप लोगों को फेंडोगैम से। इसको आपको बता दिए थे कि इसको विकसित पौधा भी बोल सकते हैं लोग। विकसित पौधा आपको बता दें, सबसे पहले परिभाषा में इसको क्या बोलेंगे। विकसित पौधा को बोले तो आपको कि ऐसी पौधा जिसमें पुष्प पाई जाती है। आपको हम बता दें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको पूछा जाएगा फेंड्रोगैम्स का क्या बोलेंगे। बोले ऐसी पौधा जिसमें पुष्प पाई जाती है उसे फेंड्रोगैम्स या विकसित पौधा करें। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बोले ऐसी पौधा जिसमें पुष्प पाई जाती है उसे फेंड्रोगैम्स या विकसित पौधा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बोले ऐसी पौधा जिसमें पुष्प पाई जाती है उसे फेंड्रोगैम्स या विकसित पौधा कहते हैं। तो अब आगे हम ले चलते हैं आप लोगों को कि ये जो फेंड्रोगैम्स है, ये जो विकसित पौधा है, विकसित पौधा को समझने के लिए इनको दो भाग में बांटा गया। विकसित पौधा को समझने के लिए जो है इसको दो भाग में बांटा गया। तो सबसे पहला यानी 1 नंबर में है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हम आपको बता देते हैं कि जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी और दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसको हिंदी में आवृत बीजी भी कहते हैं। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म क्या बोले, अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आपको सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि ये एंजियोस्पर्म क्या होता है और जिम्नोस्पर्म क्या और एंजियोस्पर्म क्या। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म बोले कि आपको थोड़ा सा आपको समझा, जैसे कि आपको बता देते हैं उदाहरण के तौर पे, आप लोग आम देखे हैं। आप इन डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, और सीजन भी अभी आम का ही है। ये अंदर में इनका सीड है, ये चारों तरफ से ये फल से ढका हुआ है, इसका फ्लावर ढका हुआ है, और ये अंदर में होते हैं। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म क्या है, तो बोलेंगे ऐसी पौधा जिसका बीज नग्न हो। नग्न मतलब नंगा, मतलब ये नहीं समझ लिया बिना पैंट कमीज का, वो नहीं। नंगा मतलब इसके अंदर जो है बीज को जो है जिम्नोस्पर्म में, ये जैसे इसमें आम इसको चारों तरफ से ढका हुआ बीज को, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। मतलब इनका जो बीज होता है इसको ढका हुआ फल से नहीं होता है, नंगा रहता है, ओनली बीज, ओनली इसमें सीड नजर आएगा। ये है सीड, डायरेक्ट सीड ये। तो आपको पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म क्या है, तो बोलेंगे ऐसी पौधा जिसका बीज नग्न हो, अर्थात जिसका बीज फल से ढका हुआ नहीं होता है उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, बोले ऐसी पौधा जिसका बीज नग्न होते हैं, जिसे नंगा बोल सकते हैं। बोले ऐसी पौधा जिसका बीज नग्न होते हैं, अर्थात जिसका बीज फल से ढका हुआ नहीं होते हैं उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम आपको, बोले क्या ऐसी पौधा जिसका बीज नग्न होते हैं, अर्थात जिसका बीज फल से ढका हुआ नहीं होते हैं उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत में जो पौधे आते हैं वो है साइकस, फाइनस, टेक्सास, नीटम। इसके अंतर्गत में पौधे आते हैं। साइकस, फाइनस, टेक्सास, नीटम, इनके अंतर्गत में पौधे आते हैं। थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उनको जरा ठीक कर लिए।
तो आपको बता दें कि इसके जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस, पाइनेट, टेक्सस, नीटम आते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ बात आपको बता देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। साइकस का हम बात कर लेते हैं। आप लोग जीवाश्म विज्ञान तो पढ़े होंगे, आपको हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि जीवाश्म जो विज्ञान होते हैं वो होते क्या है। पेड़ पौधे या जीव जंतु का, ध्यान दीजिएगा कि पेड़ पौधे और जीव जंतु का अवशेष जब पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं तो उसे जीवाश्म कहते हैं। तो ये जो हम आपको जीवाश्म बोले, हम आपको क्या बोले कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को जीवाश्म विज्ञान उसको कहा जाता है। तो आपको बोलते हैं कि ये जो साइकस है, ये साइकस को लिविंग फॉसिल कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साइकस को जो है जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल, इसको जो है लिविंग जो है फॉसिल कहा जाता है, लिविंग फॉसिल। आपको बता दें साइकस को लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। अब आगे आपको बता देते हैं साइकस, आप लोग साबूदाना का नाम सुने हैं, इसको पर्व त्योहार में जो है सिखाते हैं और हम ऐसे भी खाते हैं आप लोग। तो ये जो साबूदाना जो है वो साइकस के पौधे, उसके साइकस के पौधे से प्राप्त होते हैं साबूदाना, इसीलिए साइकस को सागोपाम भी कहा जाता है। बोले आपको क्या कि साइकस के पौधे से जो साबूदाना प्राप्त होते हैं इसीलिए साइकस को जो है ना सागोपाम, इसलिए साइकस को जो है ना सागोपाम भी कहा जाता है। सागोपाम भी कहा जाता है, सागोपाम। अब हम आपको जिम्नोस्पर्म आपको बता दे कि ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि सीड आपको पढ़ाना है, क्योंकि जितना जरूरत हम यहाँ पर आए थोड़ा सा आपको लेते चले जाते हैं ताकि आपको भी इसमें मजा आए। तो हम आपको जिम्नोस्पर्म आपको यहाँ पर ये आपको क्लियर कर दिया। अब आप चलते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में आपको क्या बताए, तो आपको पूछा एंजियोस्पर्म क्या बोलेंगे, बोले क्या ऐसी, आपको बता दे, बोले क्या ऐसी पौधा जिसका बीज जो है फल से ढका हुआ रहा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए हम बीज अंदर में चारों तरफ से फल ढका हुआ, बोले ऐसी पौधा जिसका बीज फल से ढका हुआ रहता है या ढकी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म या बीजी पौधा। ऐसे फिर से रिपीट करते हैं, बोले ऐसी पौधा जिसका बीज फल के अंदर यानी फल के अंदर पाई जाती है, बोले ऐसी पौधा जिसका बीज फल के अंदर पाई जाती है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत में आम, बेल, कटहल जितना आप लोग देख रहे हैं ये सब के सब जो है एंजियोस्पर्म है। अब आप लोगों को हम एक थोड़ा सा चीज बता देना, इस जगह पर जब आई गए तो इस जगह जानकारी लेते चले जाते हैं। सबसे पहले ये जो जिम्नोस्पर्म और ये जो एंजियोस्पर्म है हम आपको बता देते हैं, इसमें जो भ्रूणपोष बनते हैं, निषेचन होने से पहले भ्रूणपोष बनते हैं जिम्नोस्पर्म में, निषेचन होने से पहले। इनमें जो इनके जो भ्रूणपोष हैं, भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या n होता है और ये है एंजियोस्पर्म। निषेचन होने के बाद नहीं कि डबल फर्टिलाइजेशन आपको बताए थे, जन्म के बाद में डबल फर्टिलाइजेशन होता है तब इसमें भ्रूणपोष बनता है। इनके जो भ्रूणपोष होते हैं, इसके जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर 3n होते हैं, इसमें n इसमें 3n। इनका जो बीज होते हैं वो नग्न होता है, नंगा होता है, और इसका जो बीज होता है फल से ढका हुआ होता है। अगर आप लोगों को अगर पूछ दे आप लोगों को कि अंतर बताइए कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर बताइए और 2 नंबर लूट लीजिए, क्वेश्चन आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर बताइए 2 नंबर लूट लीजिए, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। सबसे पहले इनका परिभाषा दे देंगे कि ऐसी पौधा, बोले ऐसी पौधा जिसका बीज नग्न होते हैं उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। इधर आप एंजियोस्पर्म बोलेंगे कि ऐसी पौधा जिसका बीज फल के अंदर होते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगला बोले कि जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या n होती है, एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या 3n होती है। अगला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष निषेचन के पहले बनते हैं और एंजियोस्पर्म में जो है
भ्रूण पोष निषेचन के बाद बनते हैं। तो ये आप यहां पर अंतर, इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं आप लोग, साइकस पाइनेक्स नीटा। इधर आप भी एग्जांपल में दे सकते हैं आप लोग आम, कटहर, तरबूज, खीरा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आपको हम बता देते, एक थोड़ी सी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड वुड यानी कि लाल लकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आपको हम बता देते हैं कि ये जो सिकोया है, एक पौधा है, पौधा तो बोला जाए वो ट्री के अंतर्गत में आते हैं। सिकोया जो है उसी को जो है रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। उसकी लंबाई 120 मीटर होती है। रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया सिकोया उसी का नाम है। उसकी लंबाई 120 में सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा जो वृक्ष होते हैं, सबसे बड़ा जो वृक्ष है वो यही है, रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया, जिसको आप लोग सिकोया के नाम, सिकोया। अब यहां से हम आगे चलते हैं। एंजियोस्पर्म, यहां आपको हम बता दिए जिम्नोस्पर्म यहां पर एक हाथ में आता है। एंजियोस्पर्म में चलते हैं। तो आपको एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म में आपको बता दिया एंजियोस्पर्म का परिभाषा। एंजियोस्पर्म, अब ये एंजियोस्पर्म को समझने के लिए जो है दो भाग में बांटा। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को समझने के लिए इसे दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है मोनोकॉट, दूसरा है डाइकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट। अब समझ लेते हैं ये मोनोकॉट क्या होता है। आप लोग पहले भी पढ़े हुए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये सब पढ़े हुए केमिस्ट्री में। मोनो का अर्थ होता है एक। ये जो कॉट है, कॉट का अर्थ होता है कॉटिलीडन, कॉटिलीडन, और कॉटिलीडन को हिंदी में कहते हैं बीजपत्र। मतलब क्या कि ऐसे पौधे जिसमें बीजपत्र की संख्या, यानी मतलब जिसमें बीज में जो बीजपत्र की संख्या होगा उसमें एक होगा। तो आपको पूछा जाएगा मोनोकॉट, मोनोकॉट क्या है, तो बोलेंगे मोनोकॉट में कि ऐसी पौधे जिसके बीज में बीजपत्र की संख्या एक होती है उसे मोनोकॉट कहते हैं। फिर से भी करते हैं, बोले ऐसे पौधे जिसके बीज में बीजपत्र की संख्या एक होती है उसे मोनोकॉट कहते हैं। फिर से भी करते हैं, बोले ऐसी पौधे जिसके बीज में बीजपत्र की संख्या एक होते हैं उसे मोनोकॉट कहते हैं। एग्जाम्पल में नारियल, खजूर, प्याज, मक्का, ये सब इसमें मोनोकॉट के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें बीजपत्र की संख्या होता है वो एक। अब डाइकॉट बता दें कि डाइकॉट क्या है, तो बोलेंगे कि ऐसे पौधे जिसके बीज में बीजपत्र की संख्या कितना होगा, दो। फिर से भी करते हैं, बोले ऐसे पौधे जिसके बीज में बीजपत्र की संख्या दो होती है उसे डाइकॉट या तो फिर द्विबीजपत्री, इसी को डाई। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब दो, अकॉट मतलब कॉटिलीडन, कॉटिलीडन मतलब बीजपत्र, अब बीजपत्र कितना हो गया, दो। तो वही बोलेंगे कि ऐसी पौधा जिसके बीज में बीजपत्र की संख्या दो होते हैं उसे डाइकॉट कहते हैं। एग्जाम्पल में चना, मटर, खेसारी, जितना भी दाल है वो सब इसी के अंतर्गत में आते हैं। चना, मटर, ये सब जितना है ये सब डाइकॉट के अंतर्गत में आते हैं। तो आप लोगों को हम ये सारा चीज आपको हम बता दिए, एंजियोस्पर्म भी अब क्लियर हो गया। अब जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे ये जो यहाँ पर मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सब जो आगे आपको काम देना है जब आपको हम सीड पढ़ाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इतना जानना आप लोगों के लिए जरूरी था। हम
उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा।